नमस्कार दोस्तों। आज तक आपने करप्शन सरकारी दफ्तरों में देखा होगा। क्या आपने कभी देखा या सुना है कि मंदिरों में भी करप्शन होता है? आज हम बात करेंगे वीआईपी दर्शन सिस्टम के बढ़ते हुए करप्शन के बारे में। भ्रष्टाचार का मतलब कि अपने पैसों का इस्तेमाल करके स्पेशल ट्रीटमेंट लेना और जल्दी ही मंदिर के अंदर दाखिल होना, फिर भले ही ये दूसरे लोगों के लिए फेयर ना हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे ये सब कैसे हो रहा है और एक कैसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे समाज में। मंदिर भारतीय संस्कृति और स्पिरिचुअलिटी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मंदिर भारत में एक धार्मिक अहमियत का प्रतीक है। यहाँ लोग भगवान की पूजा अर्चना और ध्यान करते हैं, जो उनके आत्मा को शांति और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मंदिर भारतीय संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर धार्मिक पूजा, रीति रिवाज और परंपराएं महत्वपूर्ण होती है। ये स्थल भारतीय संस्कृति की अमूल्य धराओं को जीवित रखते हैं। कई मंदिर तीर्थ स्थल होते हैं जहाँ लोग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी जैसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मंदिर जाने से लोग शांति और मनोबल प्राप्त करते हैं। ये स्थल ध्यान और धार्मिक विचारों के लिए एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करता है। ये स्थल आकृति, मूर्तियां और सुंदर काल्पनिक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। वीआईपी दर्शन यानी विशेष दर्शन। मंदिरों में भगवान की मूर्ति को देखने के लिए कुछ विशेष लोगों के लिए एक तेजी से रास्ता होता है। ये विशेष लोग वो होते हैं जो मंदिर को बड़ा रुपया देते हैं और मंदिर की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ये सरकारी अधिकारी, राजनेता या बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वीआईपी दर्शन का उद्देश्य ये होता है कि ये विशेष लोग भगवान की मूर्ति को जल्दी और आसानी से देख सके। अक्सर वो लंबी लाइनों में खड़े रहने की परेशानियों से बच सकते हैं, जो अक्सर आम आदमी को झेलना पड़ता है। वीआईपी दर्शन एक तरीका है इन विशेष लोगों को सम्मानित करने का, जो मंदिर को आर्थिक रूप से सहायता करते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं, और उन्हें मंदिर की मुख्य देवी देवता या मूर्ति को देखने के लिए जल्दी से रास्ता करते हैं। लेकिन ये कभी कभी आरोप लगता है कि भगवान की सेवा को लेकर भ्रष्टाचार और अलग अलग तरीकों से व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं। इंडिया में अराउंड 20 लाख मंदिर है, जिसमें से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मंदिर है, करीब 40,000। एक्चुअली में पुजारियों को सैलरी नहीं मिलती और मंदिरों का मेंटेनेंस कहाँ से निकाले, तो ये वीआईपी लोग भर भर के पैसा देते हैं इन लोगों को, जिससे वो इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके पैसों की रिस्पेक्ट करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में 10 ब्राह्मणों को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन पर भक्तों से ज्यादा पैसे मांगने की शिकायतें आई थी। डिविजनल कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने 10 शास्त्री इसके पास कैंसिल कर दिए। इसका मतलब यह है कि वो लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी भी धार्मिक रीति रिवाज या पूजा पाठ का कार्यवाही नहीं कर सकते। मद्रास हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2022 में बताया था कि लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस वीआईपी कल्चर से मंदिरों में, और इस कल्चर को जल्द से जल्द बैन कर देना चाहिए। शाकंभरी मंदिर में सीओ रामकरण एक वीआईपी को दर्शन करवाने के लिए वो एंट्री करवाते हैं वीआईपी गेट खोलकर, जिससे श्रद्धालु माता का जयकार लगा देते हैं, और सीओ रामकरण अपना आपा खो देते हैं और धक्का मुक्की करते हैं और धमकी देते हैं कि वो किसी से नहीं डरते। नासिक में प्रसिद्ध शिरडी मंदिर में शिरडी टेम्पल ट्रस्ट के ऑफिस के सामने नासिक से छत्रपति युवा प्रतिष्ठान के एक समूह ने सैटरडे को विरोध किया, जिन्होंने मंदिर में वीआईपी दर्शन के खिलाफ आंदोलन किया। इस समाज संगठन से जुड़ी अधिक से अधिक 50 मेंबर थे, जो शिरडी मंदिर के खिलाफ ऑफिस के सामने विरोध कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर में वीआईपी सुविधा समाज के अमीर व्यक्तियों को फायदा पहुंचा रही है। प्रोटेस्टर ने ट्रस्टीज और मैनेजमेंट से अपील किया कि वीआईपी पास सिस्टम के नाम पर भगवान के दर्शन और आरती को बेचने का तरीका को बैन किया जाए। 2019 में तिरुपति बालाजी के प्रमुख अधिकारी को पकड़ लिया गया क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने मंदिरों के धन में से 100 करोड़ का घोटाला किया था। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये लोग इतना खाते हैं तो निकालते कहाँ हैं। उस पर ये इल्जाम है कि उसने नकली बिल्स और वाउचर का इस्तेमाल किया था मंदिर के खाते से पैसे चुराने के लिए। जब मंदिर के अधिकारी भ्रष्ट होते हैं तो वो मंदिर का पैसा अपनी जेब को और दोस्तों को भरने में इस्तेमाल करते हैं। इससे मंदिर के भक्तों के लिए नुकसान होता है क्योंकि मंदिर में उपलब्ध प्रसाद और अन्य सामान और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भ्रष्टाचार मंदिर में उपलब्ध सेवाओं की क्वालिटी में गिरावट आती है। मंदिर के अधिकारी मंदिर की बुनियाद और सुविधा का देखभाल करने के लिए कम क्वालिटी का मटेरियल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भक्तों का उनका धार्मिक अनुभव छीन सकता है, जो उनका असली उद्देश्य होता है। लोग देखते हैं कि मंदिर के अधिकारी भ्रष्ट है तो उनका धार्मिक संस्थानों से विश्वास कम हो सकता है। इससे डोनेशन और रेवेन्यू में कमी हो सकती है, जिससे मंदिरों को चलाने के लिए आवश्यक चीजों की कमी हो सकती है। मंदिर के भ्रष्ट अधिकारी मंदिर का धन अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए चुरा सकते हैं। इसमें मंदिर के खाते से पैसे चुरा लेना, नकली बिल्स और वाउचर बनाना या मंदिर के धन के इस्तेमाल मंदिर के हित के लिए अनुकूल नहीं होने वाला संपत्ति खरीदने में शामिल हो सकता है। ये चुराया हुआ धन मंदिर को चलाने के लिए उपलब्ध अमाउंट का रकम कम हो जाता है। इससे मंदिर की सेवाओं, कर्मचारियों और मेंटेनेंस पर कटौती करने की जरूरत हो जा सकती है। कई मंदिर प्राइवेट ट्रस्ट या सरकारी संस्थाओं द्वारा मैनेज किए जाते हैं और उनके फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कम ध्यान दिया जाता है।
इससे भ्रष्ट व्यक्ति को धन चुराने में या अन्य धोखाधड़ी चीजों में शामिल होने में आसानी हो सकती है। बहुत सारे मंदिर हर साल करोड़ों रुपए का धन प्राप्त करती है और ये धन भ्रष्ट व्यक्ति के लिए आकर्षण का शिकार बन जाती है। इससे भ्रष्ट व्यक्ति को अपनी चीजें छुपाने में आसानी होती है। सब जगह ये कोशिश करें कि मंदिर के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ट्रांसपेरेंट बनाए ताकि लोग उन्हें आसानी से देख सके। भारत सरकार ने टेम्पल इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसी वेबसाइट लॉन्च की है, जहां पर भारत के 40,000 से भी ज्यादा मंदिरों के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानकारी उपलब्ध है। TTAI टेम्पल ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक ऐसा नेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मंदिरों के प्रबंध में अच्छी व्यवस्था और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए काम करता है। इस संगठन मंदिर के ट्रस्टीज और ब्राह्मणों को ट्रेनिंग और रिसोर्सेज प्रदान करता है और सरकार के लेवल पर सुधारों और समर्थन करता है। सीट्रो सिटीजन फॉर ट्रांसपेरेंसी इन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा NGO है जो भारत में धार्मिक संस्थाओं में ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए काम करती है। इसने मंदिर प्रबंधों में भ्रष्टाचार पर शोध किया है और सुधारण की मांग के लिए PILS पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दर्ज किया है। 2020 में एक समूह भक्तों ने सबरमली मंदिर केरला में सुधार की मांग करने के लिए एक अभियान शुरू किया। इस अभियान में मंदिर अधिकारियों को एक अधिक ट्रांसपेरेंट और जिम्मेदारी भरा प्रबंधन प्रणाली अपनाने के लिए दबाव बनाने में सफलता मिली। उदाहरण के लिए मंदिर अपना बजट और वित्तीय रिपोर्ट ऑनलाइन प्रकाशित करती है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डोनेशन को मैनेज किया जाता है। मंदिर ने एक निगरानी समिति भी स्थापित की है जो भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ जांच करके उस पर एक्शन लेती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है मंदिरों में इस VIP सिस्टम को लेकर? कमेंट्स में बताएं। चलो इसी के साथ अब हमारा वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।